कोशिश साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार नए अपडेट के साथ उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, आप लोगों के लिए जो आप लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की जंग आपने छेड़ी है, एक अच्छी खबर आ रही है। प्रशासन की ओर से लगातार कई लेटरों के माध्यम से शासन को, उच्च अधिकारियों को ये जताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो है हड़ताल पे चले गए हैं तो उनके लिए मुश्किलें कितना बढ़ गई हैं। ओपीडी की समस्याएं बढ़ गई हैं, ब्लड बैंक की समस्याएं बढ़ गई हैं, हर जगह कर्मचारियों की ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि जिससे आम जनता को सेवाएं देना थोड़ा सा मुश्किल होना प्रारंभ हो गया है। उसके कुछ लेटर हम आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा, प्रमाणित दस्तावेज है। तो लगातार आपके हड़ताल का असर होना विभाग पे तो चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा दुख जरूर व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे संविदा कर्मचारियों का कहीं भी ये मंशा नहीं है कि आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर रखा जाए या उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में न रखा जाए। लेकिन यहाँ पे शासन और प्रशासन को यह भी सोचना पड़ेगा कि कई सालों से, लगभग 20-25 सालों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी और अन्य कर्मचारी भी बेचारे अपने कम वेतनमान पे सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका भरण पोषण, उनके परिवार का भरण पोषण, बच्चों का शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उनको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि हड़तालें करनी पड़ती हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ता है। तो साथियों, यहाँ पे जहां आम जनता की समस्याओं को लेके हम दुखी हैं, वहीं हम अपने घर परिवार की समस्याओं को लेके भी बहुत ज्यादा दुखी हैं कि शासन प्रशासन का जो ये रवैया है वो कहीं ना कहीं दोहरी नीति को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ तो रेगुलर कर्मचारी के लिए भरपूर वेतन दे जा रहे हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा वेतन दी जा रही है, और यहाँ संविदा कर्मचारियों को बहुत ही कम, न्यूनतम से भी न्यूनतम कहना चाहिए कि बहुत मतलब उनके परिवार का ही भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद बस लगे हुए हैं कि शायद शासन प्रशासन उनके बारे में सोचे और उनके परिवार का अच्छे से गुजारा हो पाए, उनके बच्चे अच्छे से शिक्षा दीक्षा, भरण पोषण सब कुछ व्यवस्था कर पाए संविदा कर्मचारी। लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन को अब हमें देखना है, इंतजार करना है। साथियों, यहाँ पर एक बात हम आपको और कहना चाहेंगे कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप डरते रहेंगे तब तक शासन प्रशासन आपको डराता रहेगा, डराने की कोशिश आगे भी करेगा। हो सकता है आपकी संविदा सेवाएं समाप्त करने की बात कही जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डटे रहना है। और हम भी आपके साथ हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होने पाएगा। उस नुकसान की भरपाई शासन खुद ही करने आएगी। जो आज तक आपका हक छीना गया है उसकी भरपाई शासन को करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने हक के लिए आप एक बार निकले हैं तो निकले रहिए। हम उन संविदा साथियों को भी थोड़ा सा ये संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी घर में हैं और हड़ताल की जगह पे नहीं आ रहे हैं, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि लड़ाई उनकी भी है, किसी एक संघ संविदा कर्मचारी की नहीं है। सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, वो हर एक शोषित व्यक्ति की लड़ाई है जिसके साथ शासन प्रशासन लगातार अन्याय कर रही है। तो साथियों, आज का अपडेट बस इतना ही है। बस लगातार स्टार्ट हो गया है, शासन की समस्याएं, प्रशासन की समस्याएं बढ़ना चालू हो गई हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, तो वो लगातार आएंगे और जो भी आते रहेंगे अपडेट हम देते रहेंगे। तो साथियों, चलिए मिलते हैं हम अगले अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। साथियों, नमस्कार।